अगर आपने क्लास 12 साइंस सेड मैथ से किया है तो उसके बाद आप कौन कौन सा कोर्स कर सकते हैं, तो उन सभी कोर्सेज़ को हम आज देखेंगे और उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल भी हम आपको देंगे। हाउ मेनी ऑप्शंस आफ्टर 12th। क्लास 12 के बाद जितने भी कोर्सेज हैं उन सभी कोर्सेज़ को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है: इंजीनियरिंग, ग्रेजुएशन, डिप्लोमा और कंप्यूटर। इंजीनियरिंग में जितने भी कोर्सेज होते हैं उनके नाम हमने यहाँ पर लिख दिए हैं और इन कोर्सेज में क्या होता है और इसे आप कैसे कर सकते हैं आगे अभी हम आपको बताएंगे। इसी तरह ग्रेजुएशन में भी ढेर सारे कोर्सेज हैं जो आप करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पर सभी कोर्सेज के नाम हमने लिखे हैं, आप देख सकते हैं। इसी तरह डिप्लोमा में भी कई सारे कोर्सेज हैं, इन सभी कोर्सेज के बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। और यहाँ पर हमने कुछ कंप्यूटर कोर्स के बारे में लिखे हैं और वीडियो के लास्ट में हम कुछ और कंप्यूटर कोर्सेज देखेंगे। तो चलिए अब हम सभी कोर्सेज के बारे में एक एक करके देखेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ITI के बारे में। ये 1 साल से लेकर के 2 साल तक का कोर्स होता है, इसमें कई सारे ट्रेड होते हैं। ITI में एडमिशन लेने के लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ता, बल्कि इसका जो एडमिशन होता है वो 10th की मेरिट बेस पे होता है। इस कोर्स में कई सारे ट्रेड होते हैं, इनमें से आप कोई भी एक ट्रेड सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप इलेक्ट्रीशियन सेलेक्ट करते हैं तो सिर्फ आपको इलेक्ट्रिक के बारे में सिखाया और पढ़ाया जाएगा। इनमें से कुछ ट्रेड 1 साल के हैं और कुछ ट्रेड 2 साल के हैं। इसी तरह अगर हम पॉलिटेक्निक के बारे में बात करें तो ये 2 से 3 साल तक का कोर्स होता है। यदि आप उत्तर प्रदेश में पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको JEE कप का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। जिस तरह उत्तर प्रदेश में JEE कप होता है उसी तरह हर स्टेट में अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम होता है पॉलिटेक्निक के लिए। पॉलिटेक्निक में भी कई सारे ट्रेड हैं, कुछ 2 साल के हैं, कुछ 3 साल के हैं। आप इनमें से कोई भी एक ट्रेड सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में। IERT ये 4 साल का कोर्स होता है। उत्तर प्रदेश में इसका सिर्फ एक ही कॉलेज है जो कि इलाहाबाद में है। इसमें एडमिशन आप IERT एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ले सकते हैं। इस कॉलेज में 3 तरह के कोर्सेज हैं: इंजीनियरिंग डिग्री, मैनेजमेंट डिप्लोमा और इंजीनियरिंग डिप्लोमा। इंजीनियरिंग डिग्री कोर्सेज में आपको सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर मैकेनिकल ये सभी ट्रेड आपको मिल जाएंगे। इनमें से आप कोई एक ट्रेड सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप मैनेजमेंट डिप्लोमा कोर्सेज में से कोई एक ट्रेड आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्सेज में से आप कोई एक ट्रेड सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं BE, BTech, B आर्किटेक्ट और B प्लानिंग के बारे में। ये सभी 4-4 साल के कोर्सेज होते हैं। इन कोर्सेज को करने के लिए आप JEE मेन, JEE एडवांस या UPC या BITSET इसी तरह और भी बहुत सारे एग्जाम हैं। आप इन एंट्रेंस एग्जाम को दे करके आप BTech या B आर्किटेक्ट या B प्लानिंग के लिए एडमिशन ले सकते हैं आप। अगर हम बात करें BE और BTech की तो ये दोनों कोर्स लगभग सेम है। BE में आपको थ्योरेटिकल पार्ट सिखाया जाता है, मतलब बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, और BTech प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। और इन दोनों कोर्सेज में ट्रेड भी लगभग सेम है। और यदि आप B आर्किटेक्चर करना चाहते हैं तो इसके लिए भी वही सारे एंट्रेंस एग्जाम है जो BE और BTech के लिए थे। इस कोर्स में आपको घर की डिज़ाइन वगैरह बनानी सिखाई जाती हैं। अगर हम इसके ट्रेड्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप B आर्किटेक्चर के सभी ट्रेड देख सकते हैं। B प्लानिंग भी 4 साल का इंजीनियरिंग कोर्स है और इसके लिए भी वही सारे एंट्रेंस एग्जाम है जो BE और BTech के लिए थे। अगर हम इसके ट्रेड्स के बारे में बात करें तो इतने सारे ट्रेड्स हैं, इनमें से आप कोई भी एक ट्रेड सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इंडियन नेवी की। इसमें भी आप इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर सकते हैं। ये 5 साल का कोर्स होता है। अगर इसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको JEE मेन का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। JEE मेन का एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद आपको इंडियन नेवी BTech कैडेट के लिए भी अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए कोई अलग से एग्जाम नहीं होता है। इसमें एडमिशन आपका JEE मेन और 12th की मेरिट बेस पे ही होगा। इंडियन नेवी की तरह आप TS के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी आपका एडमिशन JEE मेन के थ्रू होगा, लेकिन इसमें भी एडमिशन के लिए JEE मेन के एग्जाम के बाद आपको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। इसमें भी आपको इंजीनियरिंग की डिग्री दी जाती है। इस कोर्स में आपको 1 साल की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद आपको 3 साल की टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाएगी पुणे में, और उसके बाद फिर पोस्ट कमीशन ट्रेनिंग दी जाएगी 1 साल की। मर्चेंट नेवी, इसमें भी आप इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर सकते हैं। इसमें भी कई सारे इंजीनियरिंग ट्रेड्स हैं। इसमें एडमिशन के लिए आपको IMU CET का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। इसमें भी कई सारे कोर्सेस हैं, आप इनमें से कोई भी एक कोर्स कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ग्रेजुएशन में आप कौन कौन सा कोर्स कर सकते हैं, और अभी आगे हम सभी कोर्सेज के बारे में डिटेल से देखेंगे। BA, BSc, BCom में तीनों कोर्स 3-3 साल के होते हैं। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम होता है। यदि हम बात करें सिर्फ BA के बारे में तो आप यहाँ पर BA के सभी सब्जेक्ट देख सकते हैं। यहाँ पर आप जिस सब्जेक्ट से भी BA करना चाहें आप BA कर सकते हैं। BSc स्पेशली साइंस साइड के स्टूडेंट के लिए ही होता है। BSc में भी कई सारे कोर्सेज हैं, आप इनमें से कोई भी एक कोर्स कर सकते हैं। BCom ये स्पेशली कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए होता है, बट इसे साइंस साइड के मैथ के स्टूडेंट भी कर सकते हैं।
अब हम बात करेंगे BCA, BBA, CS और CA के बारे में। BCA 3 साल का कोर्स होता है। BCA के लिए अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। इस कोर्स में स्पेशली आपको कंप्यूटर लैंग्वेज और नेटवर्किंग वगैरह पढ़ाई जाती है। यहाँ पर आप कुछ यूनिवर्सिटी के नाम देख सकते हैं जो BCA कराती हैं। यदि आप 12th पास होने के बाद कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं तो BCA आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। BBA ये 3 साल का कोर्स होता है। इस कोर्स में आपको मार्केटिंग और बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। इस कोर्स के लिए भी आपको एंट्रेंस एग्जाम पास करना पड़ेगा। यहाँ पर हमने कई सारे एंट्रेंस एग्जाम के नाम आपको दिए हैं, आप देख सकते हैं। CS मीन्स कंपनी सेक्रेटरी, ये 4.5 साल का कोर्स होता है। इसमें आपको बिजनेस लॉ से रिलेटेड चीज़ें सिखाई जाती हैं। इस कोर्स के लिए भी आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा CSEET का, जो कि आप www.icsi.edu ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि आप इस वेबसाइट पर जा करके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी सेक्रेटरी का एंट्रेंस एग्जाम पास करने के लिए आपको ये 4 सब्जेक्ट तैयार करने पड़ेंगे। CA ये भी लगभग CS की ही तरह है। ये भी 4.5 साल का कोर्स होता है। इसमें भी आपको बिजनेस लॉ और प्रोजेक्ट वगैरह तैयार करना सिखाया जाता है। इसके लिए आपको CPT का एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। ये स्पेशली कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए होता है, बट इसे मैथ के स्टूडेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप इस कोर्स का सिलेबस देख सकते हैं। अब अगर हम बात करें BTech, BArchitect के बारे में, तो ये ग्रेजुएशन के साथ साथ इंजीनियरिंग कोर्स भी है। इसमें आपको इंजीनियरिंग की डिग्री भी मिल जाती है। इस कोर्स के बारे में हम पेज नंबर 15 और 16 पे बात कर चुके हैं डिटेल से। आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं फिर से। अब हम बात करेंगे BPA, BFA, B वोकेशनल और B डिजाइनिंग कोर्सेज के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे BPA के बारे में। बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, ये 3 साल से लेकर के 4 साल तक का कोर्स होता है। यदि आप इस कोर्स के लिए किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको उस यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम पास करना पड़ेगा। इस कोर्स में आपको एक्टर, म्यूजिक थेरेपिस्ट, डांस टीचर आदि ट्रेड उपलब्ध हैं। आप इनमें से कोई एक ट्रेड सेलेक्ट करके कोर्स कर सकते हैं। BFA मतलब बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, ये 3 साल का कोर्स होता है। इस कोर्स के लिए अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको उस यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम पास करना पड़ेगा। इस कोर्स में आपको पेंटिंग, डांस, फोटोग्राफी और भी कई सारे कोर्स सिखाए जाते हैं। BDS मीन्स बैचलर ऑफ डिज़ाइन, इस कोर्स को करने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने कई सारे एंट्रेंस एग्जाम के नाम लिखे हैं, आप देख सकते हैं। इस कोर्स में आपको ग्राफिक डिजाइनिंग, मल्टीमीडिया डिजाइनिंग, VFX डिजाइनिंग इत्यादि कोर्स सिखाए जाते हैं। अगर हम इसके ट्रेड के बारे में बात करें कि इस कोर्स में कौन कौन से ट्रेड हैं, यहाँ पर आप सभी ट्रेड्स को देख सकते हैं। आप इनमें से कोई भी एक ट्रेड सेलेक्ट करके उसके बारे में आप पढ़ाई कर सकते हैं। BVoc मतलब बैचलर ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, यदि आप इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहें तो आप किसी यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम होता है तो किसी में मेरिट बेस पे भी हो जाता है। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप कंप्यूटर ऑपरेटर, होम इकोनॉमिस्ट, अकाउंटेंट के लिए आप जॉब पा सकते हैं। होटल मैनेजमेंट ये 3 साल का कोर्स होता है। अगर इसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए भी कई सारे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। यहाँ पर मैंने कई सारे एंट्रेंस एग्जाम के नाम लिखे हैं। आप इनमें से कोई भी एक एंट्रेंस एग्जाम दे करके इस कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में। यहाँ पर आप कई सारे डिप्लोमा कोर्सेज देख सकते हैं। अभी आगे हम सभी डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में एक एक करके बात करेंगे। अगर हम बात करें ITI और पॉलिटेक्निक के बारे में तो ये इंजीनियरिंग कोर्स होने के साथ साथ डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं। और हम बात करें IRT के बारे में तो इसका सिर्फ एक ही कॉलेज है जो कि इलाहाबाद में है। इसमें इंजीनियरिंग कोर्सेज भी हैं और डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं। आप कोई भी एक कोर्स कर सकते हैं। इन तीनों कोर्सेज के बारे में हम पेज नंबर 8, 9, 10, 11, 12 पे बात कर चुके हैं। आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे DCA, ADCA, DTP, DFA के बारे में। DCA डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये 1 साल का कोर्स होता है। इस कोर्स को आप किसी भी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जा करके सीख सकते हैं। इस कोर्स में आपको MS ऑफिस, इंटरनेट एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम और HTML वगैरह सिखाया जाता है। अब हम बात करते हैं ADCA के बारे में, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। ये 1 साल का डिप्लोमा कंप्यूटर कोर्स होता है। आप किसी भी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जा करके सीख सकते हैं। इस कोर्स में आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, टैली, कोरलड्रा, MS ऑफिस वगैरह सिखाया जाता है। DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग कोर्स, ये 1 साल का कंप्यूटर कोर्स होता है। इस कोर्स को भी आप किसी भी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जा करके सीख सकते हैं। इस कोर्स में भी आपको पेज मेकर, फोटोशॉप वगैरह सिखाया जाता है। DFA डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये 6 मंथ का डिप्लोमा कंप्यूटर कोर्स होता है। इस कोर्स को आप किसी भी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जा करके सीख सकते हैं। इस कोर्स में भी आपको बैलेंस शीट, टैली, MS ऑफिस, GST वगैरह सिखाया जाता है। वेब डिजाइनिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग, इसमें भी आप डिप्लोमा कर सकते हैं। सबसे पहले हम वेब डिजाइनिंग के बारे में बात करेंगे। ये 1 साल से लेकर के 4 साल तक का कोर्स होता है।
इस कोर्स को अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में करना चाहते हैं तो आपको NTA और UCET का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इस कोर्स में आपको वेबसाइट डिज़ाइन, एडोब फोटोशॉप और पेज डिज़ाइन वगैरह सिखाई जाती हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग ये 1 साल का कोर्स होता है। इस कोर्स के लिए अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने कुछ एंट्रेंस एग्जाम के नाम लिखे जैसे कि NID, MIT वगैरह। इस कोर्स में आपको टाइपोग्राफी, पेज लेआउट, प्रिंट मेकिंग, कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर वगैरह सिखाया जाता है। अगर हम सिलेबस की बात करें तो ग्राफिक डिज़ाइन के सिलेबस में आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर हम कॉलेजेस की बात करें कि कौन कौन से इसके लिए कॉलेज हैं तो यहाँ पे आप सभी कॉलेज के नाम देख सकते हैं जहाँ पे आपको ग्राफिक डिज़ाइन सिखाई जाती है। होटल मैनेजमेंट ये भी 1 साल का कोर्स होता है। इसके लिए भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं कई सारे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सभी एंट्रेंस एग्जाम के नाम हमने लिखे हैं। आप ये एंट्रेंस एग्जाम दे करके इसमें एडमिशन ले सकते हैं। आप इस कोर्स को करने के बाद आप बड़े बड़े होटलों में काम कर सकते हैं, मतलब जॉब पा सकते हैं। CSC मतलब डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ये 3 साल का कोर्स होता है। इस कोर्स में अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं तो हर स्टेट में इसका अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम होता है। उत्तर प्रदेश में होता है JEE कप। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने हर स्टेट के एंट्रेंस एग्जाम का नाम लिख दिया है, आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर कोर्सेज के बारे में। तो फिर सबसे पहले हम बात करते हैं ITI के बारे में। वैसे तो हम वीडियो की स्टार्टिंग में ही ITI के बारे में बात कर चुके हैं। ITI में एक ट्रेड होता है कोपा, ये 1 साल का कंप्यूटर कोर्स होता है। इस ट्रेड में आपको कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग और डेटाबेस मैनेजमेंट वगैरह सिखाया जाता है। पॉलीटेक्निक डिप्लोमा इन CSC, इसमें भी आपको कंप्यूटर सिखाया जाता है, लेकिन इसके बारे में हम पेज नंबर 10 और 11 पे ही बात कर चुके हैं। आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं BCA, BBA और BSc के बारे में। BCA के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं पेज नंबर 32 और 33 पे, आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। BCA सबसे बेस्ट ऑप्शन है कंप्यूटर कोर्स के लिए, इसके बारे में आप ज़रूर देख लीजिएगा वीडियो को बैक करके। BBA बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर, ये 3 साल का कोर्स होता है। इस कोर्स में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने कई सारे एंट्रेंस एग्जाम के नाम लिखे हैं, आप देख सकते हैं। इस कोर्स में आपको बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें सिखाई जाती हैं। अगर हम बात करें कि इस कोर्स को करने के बाद आप कौन कौन सी जॉब कर सकते हैं, तो BBA करने के बाद आप इन सभी जॉब को कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं BSc के बारे में। BSc में भी आप कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं, ये 3 साल का होता है। इस कोर्स को आप किसी यूनिवर्सिटी में भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने कुछ यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम के नाम लिखे हैं। अगर हम सिलेबस के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप सभी सिलेबस और सब्जेक्ट को देख सकते हैं। अगर हम बात करें BE और BTech की तो इसमें भी आप कंप्यूटर से BE और BTech कर सकते हैं। वैसे तो हम वीडियो की स्टार्टिंग में ही BE और BTech के बारे में बात कर चुके हैं। इस कोर्स के लिए भी आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने कुछ एंट्रेंस एग्जाम के नाम लिखे जैसे कि JEE मेन और JEE एडवांस। इस कोर्स में आपको कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह सिखाई जाती हैं। और अब हम बात करते हैं कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्सेज के बारे में। यहाँ पर हमने सिर्फ कोर्सेज का नाम लिख दिया है, हर एक कोर्स के बारे में डिटेल से नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इन सभी कोर्सेज को आप किसी भी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जा करके सीख सकते हैं। ये सभी कोर्सेज 3 मंथ से लेकर के 1 ईयर तक के हैं, जैसे कि CCC सिर्फ 3 मंथ्स का है जबकि O लेवल 1 ईयर का है। इन सभी कोर्सेज को आप खुद से भी ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं यदि आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप है तो, या फिर आप कोई कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे गवर्नमेंट एग्जाम्स के बारे में जिनके लिए आपको कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है। यदि आप 12th पास हैं तो इन सभी एग्जाम्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और एग्जाम पास करके सीधा आप जॉब पा सकते हैं। जैसे कि हमने कुछ SSC के एग्जाम्स लिखे हैं जैसे कि SSC CHSL, MTS, GD वगैरह। इसी तरह अगर आप आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्स के नाम लिखे हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हमने कुछ रेलवे एग्जाम्स के नाम दिए हैं, आप देख सकते हैं। जितने भी एग्जाम्स के नाम अभी तक हमने बताए उन सभी एग्जाम्स को आप चेक करने के लिए sarkariresult.com पे जाकर के आप चेक कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि वो फॉर्म अभी तक आए हैं या फिर नहीं आए हैं, और वहीं से आप डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हैं।